अंशुमान सिंह है। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में। गांव, जिला जो भी बोलिए, अकबरपुर। मैंने अपना क्लास 9 से 12 लखनऊ से किया। उसके बाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद से मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। एंड मेरी पहली जॉब फेसबुक में थी। उसके बाद आई लेड द टीम जिसने कि फेसबुक मैसेंजर बनाया। तो अगर आपने मैसेंजर यूज़ किया है तो उसमें काफ़ी सारा कोड मेरा चल रहा है। उसके बाद फेसबुक वॉज सेटिंग अप देयर फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस, जो कि लंदन में था। तो वहाँ पे जो पहले 100 इंजीनियर्स हायर हुए, उसमें काफ़ी ज़्यादा सारा योगदान मेरा था। पिछले 10 सालों से, जो कि 2014 के बाद से लगभग 10 साल से मैं काफ़ी सारा अपना टाइम स्पेंड करता हूँ इन सॉल्विंग फॉर टेक एजुकेशन इन इंडिया, विच मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, इन सब पे मेरा फोकस रहता है। जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ हर कोई ये कह रहा है कि चैट जीपीटी से मेरा जो आउटपुट है वो 5 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया। बिल्कुल। अभी मैं कल ही देख रहा था न्यूज में, इन्फोसिस का फाइनेंशियल फोरकास्ट आया है, तो वो कह रहे हैं कि 1% से 3-4% तक की ग्रोथ आने वाली है। तो दैट मीन्स जो ऑर्डर बुक है वो एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड नहीं कर रही है, और प्लस जो एक आदमी है अब वो 10 का काम कर पा रहा है। तो इसका मतलब 90% लोगों का क्या होगा? एक तरीके से जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। एंट्री टू बैरियर इन कोडिंग हैज रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिग्निफिकेंटली। 1970 में हार्डली कुछ कोडर्स थे पूरे दुनिया भर में। आज की डेट में बहुत लोग कोडिंग करते हैं, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बिकमिंग मोर इंग्लिश लाइक, एंड विल कंटिन्यू टू बिकम सो। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है वो ये होती है कि आर यू एबल टू थिंक अबाउट अ प्रोडक्ट होलिस्टिकली, एंड आर यू एबल टू टेक all kinds of actions as should happen when a product is in production। तो एक पार्ट तो वो हुआ। आपने दूसरा बोला कि देखो, लाखों लोग काम करते हैं अभी कोडिंग में, वो 1000 हो जाएंगे बिकॉज भाई चैट जीपीटी इतना सारा एफिशिएंसी कर देता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे ये टेक्निकल एवोल्यूशंस होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज होता है। एंड जैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, उस नए बिहेवियर के लिए नई जॉब्स बन जाती हैं। जैसे अभी का मैं एग्जांपल दूं, हमारा एक बिहेवियर जो चेंज हुआ है, हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर करना चालू कर दिया है स्विगी जोमेटो पे। जब हम स्विगी जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हैं तो वो डिलीवरी बॉयज़ की जो जॉब पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी, अब वो एग्जिस्ट करती है। पहले तो लोग घर पे ही बना के खाते थे या फिर रेस्टोरेंट जाते थे, बट अभी वो एक नई फॉर्म ऑफ जॉब बन गई, बिकॉज एक नया ह्यूमन बिहेवियर बन गया। तो बेट यूजुअली ये होता है कि जब वेन देयर इज अ लार्ज टेक्निकल शिफ्ट, तो नए नए बिहेवियर्स बनेंगे, बिकॉज कुछ कुछ काम करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। एंड उन बिहेवियर्स के लिए हो सकता है नए सेक्टर्स बने, उनके लिए नए जॉब्स बनेंगे। लेकिन नियर टर्म में अभी क्या होने वाला है, अभी तो बेसिकली अभी इस साल क्या चल रहा है, इस साल एवरी सिंगल कंपनी इज जस्ट री इवेल्युएटिंग थिंग्स एंड फिगरिंग आउट कि हमारा वर्कफोर्स का फ्यूचर क्या है। तो इसलिए आपको थोड़ा स्लो डाउन भी दिख रहा है। होप ये है कि नेक्स्ट ईयर तक हर किसी को थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन जो नियर टर्म में होने वाला है वो ये होने वाला है कि अभी भी हमारे बड़े सारे सेक्टर्स हैं जो कि डिजिटलाइज नहीं हैं, दे आर नॉट एफिशिएंट। बहुत सारा मंडेन काम करते हैं हम उस सेक्टर में। एंड जहाँ जहाँ ये हो रहा है वहाँ वहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कोई ना कोई कंपनी जाएगी, बोलेगी यार इसको मैं डिजिटलाइज कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं एक कंपनी बना देता हूँ, मुझे लोग कम चाहिए होंगे, मैं ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करूँगा, एंड दैट विल क्रिएट अ सेक्टर। तो नियर टर्म में ये होगा कि ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में पहला शिफ्ट होगा, जॉब्स चेंजिंग फ्रॉम मंडेन रिपीटेबल टास्क टू सम फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन। यस। एंड उस ऑटोमेशन को बनाने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो जॉब का नेचर थोड़ा बहुत चेंज होगा। कुछ जॉब्स इस पीरियड में कम भी होंगी, लेकिन एज दी स्टार्ट टू हैपन, ह्यूमन बिहेवियर्स भी चेंज होंगे, कुछ नए सेक्टर्स बनेंगे जिसके लिए नई तरह की जॉब्स आएंगी। एक दूसरे एंगल से देखते हैं इसको, जो आई थिंक विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड, कि अब अगर कोई हमारी इस कॉन्वर्सेशन को देख रहा है और वो कहता है कि मुझे समझ तो आ रहा है कि कुछ बदल रहा है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जी जो शायद आपके लिए, मेरे लिए या किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली 5 साल बाद होने क्या वाला है, किस लेवल तक चीजें पहुंचेंगी। जी जी जी। हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाए, आज हम एनवीडिया के बारे में बातें कर रहे हैं, हो सकता है उस टाइम पे कुछ और ही हो रहा होगा, कुछ और नया हो रहा होगा, विच इज 100 टाइम्स बेटर देन जो अभी हो रहा है। तो उससे एकदम से पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। तो कोई भी कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है। तो वी नीड इंटेलिजेंट पीपल, भीड़ नहीं चाहिए। वी डोंट नीड लैक्स ऑफ पीपल कम कॉस्ट वाले। अब कुछ लोग चाहिए जिनमें दिमाग हो और जो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना जानते हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना जानते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग चीजें डेवलप करके उसको डिप्लॉय कर सके। जी। तो ऐसा एम्प्लॉय अगर कोई बनना चाहता है तो वो कैसे बनेगा? आज की डेट में टू बी ऑनेस्ट अभी भी हमारे देश में बहुत बड़ा गैप है उस वाले सेक्टर में।
हमारे देश में 16 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं हर साल, जिसमें से हार्डली 20% लोग एम्प्लॉयबल होते हैं। और मतलब जो लोग एक्चुअली अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जो लोग नॉन CS ब्रांचेज में हैं इंजीनियरिंग में, उनके लिए तो और भी टफ है ये स्ट्रगल। इनफैक्ट अभी एक वीडियो वेदांतों ने रिलीज़ किया था जिसमें वो बता रहे थे कि पिछले 2 साल में 2,500 लोग ऐसे हैं जो कि टॉप IITs गए थे, नॉन CS ब्रांच में थे, वो ड्रॉप आउट कर गए टू देन गो एंड ज्वाइन सम अदर कॉलेज जिसमें वो CS पढ़ पाए, बिकॉज उनको भी ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि नॉन CS में कुछ नहीं होने वाला है, कंप्यूटर साइंस की तरफ पूरी दुनिया मूव हो रही है, एंड वही करना इज़ बेस्ट टू डू। उन्होंने ज्वाइन किया था इस होप में कि पहले साल में अच्छी CGPA आएगी और फिर मैं शिफ्ट कर लूँगा ब्रांच, नहीं हुआ, फिर उन्होंने ड्रॉप ऑफ कर लिया, राइट। क्वालिटी ऑफ टैलेंट पे हमें सिग्नल्स क्या दिखे? जैसे आपने IT कंपनी से बात करी, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये सारी कंपनी से ये मान लिया है कि हमारे कॉलेजेस अच्छा काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप कभी भी इन कंपनीज में जाओगे तो पहले 5-6 महीने तो आपकी ट्रेनिंग कराते हैं, वो ये मान के कि कुछ नहीं आता है आपको, आप वो 6 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर आप कब काम करना चालू करोगे। CEOs को चाहिए तो रेडीमेड टैलेंट, कि मैंने किसी को हायर किया, कल से वो मेरे लिए एकदम हाई प्रोडक्टिविटी पे काम करना चालू कर दे। आपको भी आई एम श्योर वही चाहिए, हर किसी को, सबको यही चाहिए, सबको यही right, चाहिए, हाँ। right? लेकिन अभी गैप एग्जिस्ट करता है, तो या तो आप बहुत एक्सपीरियंस किसी को हायर करो जिसके लिए आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा, या फिर आप ये एक तरीके से जब आप फ्रेशर्स हायर करते हो कॉलेज से, तो आप बोलते हो ये इन्वेस्टमेंट है मेरा, क्योंकि मुझे 3 महीने तो उसको सिखाना पड़ेगा, फिर तो ये जाके प्रोडक्टिव होगा। तो अभी हमारा जो कोर करिकुलम है, जो हमारे कोर कॉलेज है, उसमें है गैप, तो इसलिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं अगेन बड़ा एग्जांपल्स देता हूँ। एक एग्जांपल है हमारे, सो वी जस्ट लॉन्च्ड दिस स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके पहले दिन पे अमोद मालवी आए हुए थे। अमोद मालवी इज़ ही वाज द CTO ऑफ फ्लिपकार्ट। अभी वो एक कंपनी है उड़ान नाम की, विच इज़ अ वेरी बिग B2B कंपनी, उसके फाउंडर हैं वो। तो वो बोलते थे कि जब मैं कंप्यूटर साइंस में आया था तो मेरे पिताजी ने बोला बस इतना पढ़ लो फिर तो लाइफ में ऐश है। बोले आज मैं 42-43 साल का हूँ, आज भी लाइफ में ऐश नहीं है, मुझे रोज़ सीखना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया कि माइंडसेट वाइज एक चेंज ये कि मुझे रोज़ सीखना पड़ेगा, मुझे रोज़ अडेप्ट करना पड़ेगा, मुझे कॉलेज इकोसिस्टम स्पून फीड नहीं कर सकता। एक चेंज वो चाहिए। दूसरा आई थिंक जो हमें चेंज चाहिए वो है कि जो हमारा कॉलेज करिकुलम है, दैट हैज़ टू अडेप्ट टू व्हाट इज़ बीइंग डन इन द वर्ल्ड टुडे। मोस्ट कॉलेजेस में हमारा करिकुलम 17 साल पुराना है और दुनिया इधर से उधर हो गई पिछले 17 साल में, राइट। तो हमारे करिकुलम को भी अडेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट आप अगर देखोगे तो इधर गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हो रहा है, बहुत सारे जो अभी कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत बार बोला है। इनफैक्ट हमारे कॉलेजेस थोड़े से इतने पीछे, अभी कल परसों में ऋषि सुनाक का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बोला कि UK में तो हम सारे कॉलेजेस जिनसे कि जॉब नहीं लगती है, सारे ब्रांचेज जिनसे जॉब नहीं लगती, सबको बंद कर रहे हैं। ऐसा होना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो एक कॉग्निजेंस की मुझे क्या सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, एंड दिस माइंडसेट की लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, ये डेवलप करना हमारे यूथ में बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ पार्ट 1। दूसरा, हमारे कॉलेजेस को अडेप्ट करना चाहिए, वहाँ पे फुल रिवैम्प की ज़रूरत है। तीसरी अच्छी चीज़ क्या है कि विथ डिजिटल एज द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम वेरी वेरी ईजी। आपको हर कुछ फ्री में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यूट्यूब probably one of the best universities or the library that you can find। पहले ज़माने में क्या होता था कि हर शहर, बड़े शहर में एक लाइब्रेरी होती थी, आप लाइब्रेरी में जाओ, एक बुक रेंट कर लो और पढ़ के फिर वापस कर दो। हर किसी के पास आज वो लाइब्रेरी उनके हाथ में है, एक मोबाइल में। आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ भी पढ़ना है, आप सर्च करोगे, आपको एक रिच वीडियो मिल जाएगा, आपको एक रिच आर्टिकल मिल जाएगा। तो फॉर द क्यूरियस देयर इज ऑलरेडी अ लॉट दैट दे कैन स्टडी थ्रू द इंटरनेट। तो बुक्स जो होती हैं ना हमारी, वो बुक्स तो आपको फ्रीली अवेलेबल है। AI और ML से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल है और बहुत जगह पे अवेलेबल है। करेक्ट। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं एक्चुअली AI ML रिलेटेड जो कि बहुत ही क्रिएटिवली पढ़ाते हैं AI मशीन लर्निंग। तो ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है कि एक तो नॉट एवरीबडी हैज़ द सेम मोटिवेशन। अगर सबके पास वो होता तो हम सबके 6 पैक बने होते हैं। एवरीबडी वुड बी दैट कंसिस्टेंट। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे लीड कोड है, इंटरव्यू बिट है, जो कि कोडिंग की वेबसाइट्स हैं। इन पे भरा पड़े हैं रिसोर्सेज, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर दो, एंड अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मेंटर है जो कि टेक समझता है, आपको गाइड कर सकता है बस कि देखो ये करो, ये मत करो, तो भी नैया पार लग जाएगी। एक आप ये कह रहे हैं कि एक तो इस माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा जो टिपिकल लोगों का माइंडसेट है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में से निकल करके अगर मुझे डिग्री मिल गई तो मेरी लाइफ सेट है।
इसको छोड़ना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हो। जिसको आज की डेट में सबसे सेफ और सिक्योर बोलते हैं, जैसे कि एक टॉप कॉलेज से डिग्री है, डिप्लोमा है, उनको भी फ्यूचर में निकाला जा सकता है कंपनीज में से, अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो। और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हो सकता है टॉप कॉलेजेस से नहीं निकले हैं, लेकिन उनकी स्किल एक पर्टिकुलर लेवल की है और वो कंपनी में कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है वो लोग उनसे आगे निकल जाएंगे फ्यूचर में, जो अभी तक पॉसिबल नहीं था पिछले 10-15 साल में। बट क्या आप फ्यूचर में देखते हैं कि अगले 10 साल में ऐसा हो सकता है या होने वाला है? 100%। और अब अभी होने लगा है। जैसे कि कुछ कंपनीज हैं, गूगल, अमेजॉन, दे आर द हाईएस्ट पेयर्स इन टेक, जो मैक्सिमम सैलरी ये पे करते हैं इंडिया में एंड आउटसाइड एज वेल। इनका जो आप सिलेक्शन प्रोसेस देखोगे तो फॉर एग्जांपल गूगल क्या करता है कि एक इंडिया वाइड टेस्ट कराता है, कॉन्टेस्ट है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आप उस कॉन्टेस्ट में अच्छा करते हो तो इट डजेंट मैटर आप किस कॉलेज से आए हो। अगर आप उसमें अच्छा करते हो, इसमें अच्छा करना बाय द वे आसान नहीं है इवन द बेस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट स्ट्रगल विद दैट। लेकिन अगर आप उसमें अच्छा करते हो तो फ्री एंट्री है टू गिव इंटरव्यूज एट गूगल। तो टेक तो ऑलरेडी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कुछ लोग हैं जो जैसे अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ लोग थोड़े लैगार्ड्स होते हैं, तो कुछ लैगार्ड्स अभी भी हैं टेक में, लेकिन बहुत सारे जो टॉप कंपनीज है दे आर ऑल अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ स्किल फर्स्ट। और जो एआई और एमएल है उसको आप किस तरीके से देखते हो आने वाले 2 से 4 साल में? उसके अंदर किस तरह की जॉब्स जनरेट होने वाली है, यानी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के लिए जॉब जनरेट होंगी या क्या होगा, मतलब किस तरह की जॉब्स उसमें जनरेट होने वाली है स्पेसिफिकली, अगर कोई अपने आप को उसमें करना चाहता है तो? तो दो तरह की जॉब होती हैं। एक तो बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स जो होंगी वो होती हैं जो लोग बैठ के मशीन लर्निंग मॉडल्स बना रहे हैं, या फिर जो लोग लेट्स से विजन के ऊपर कुछ मॉडल बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल गूगल में एक टीम हुआ करती थी जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार बना रही थी, जिसमें कुछ तो मैकेनिकल इंजीनियर्स है जो कि कार के से प्ले अराउंड करते थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द टीम वाज दिस टीम जो कि कंप्यूटर विजन होता है, जो कि कैन प्रोसेस अ इमेज और अ फीड एंड देन रिकॉग्नाइज ऑब्स्टिकल्स इन इट। तो वो काम कर रहे थे कि इफ़ यू हैव अ फीड ऑफ images coming to you, then how do you recognize कि लेन कहाँ पे है, कार कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एंड देन हाउ डू यू चेंज लेन्स एक्सेट्रा। तो वो जो उस टाइप का काम होता है कि बिल्डिंग मॉडल्स ऑन ईदर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, वो एक टाइप ऑफ जॉब होगी। इसमें कम जॉब्स होंगी बट बहुत वो हाई पेइंग होंगी। बहुत हाई पेइंग होंगी। द अदर वुड बी एप्लीकेशन ऑफ द AI and ML that exists today, and all of the other software engineering techniques that exist today, which is, are you able to build a product for the end consumer? Now your end consumer can be people like us, या फिर could be companies. तो वो जो secondary skill है, that is also going to be important, and like given there is shortage of these kind of people, तो वो भी अभी आज की डेट में बहुत हाई पेइंग जॉब है। वो आज की डेट में है, बट फ्यूचर में अगर देखा जाए तो आई थिंक मोर एंड मोर ऑफ जो ऐसे लोग होंगे जो कि मशीन्स को अच्छे से यूज करना जानते हैं, यानी प्रॉम्प्टिंग अपने आप में अभी अनएक्सप्लोर्ड है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यस यस। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पीपल डोंट नो एग्जैक्टली कि पॉसिबिलिटीज क्या है। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से जनरेट हुआ क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में भी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ChatGPT यूज़ करता हूँ टू जनरेट कोड, तो वो जो कोड जनरेट होता है उसको फिर बैठ के मैं पढ़ता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ नॉट परफेक्ट। मैंने कुछ बोला, उसको कंप्यूटर ने कैसे इंटरप्रेट किया और क्या जनरेट किया उसको भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये कोड मैं डाल दूंगा प्रोडक्शन में तो फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यू स्टिल नीड पीपल हु कैन, दिस मेक्स यू फास्टर, बिकॉज यही कोड मुझे खुद लिखने में बहुत टाइम लगता, लेकिन एक बार वो जनरेट हो गया तो यू स्टिल नीड पीपल हु आर एबल टू रीड, वेरीफाई एंड इन अ वे डू कोड रिव्यू एंड से कि ये सही है, अब मैं इसको भेज देता हूँ बाकी टीममेट्स को ताकि वो भी देख लें और फिर वी विल पुश इट। सैम अल्टमैन आए हुए थे एक्चुअली इंडिया कुछ 2 हफ्ते पहले, तो वो ये बोल रहे थे कि अभी हम बड़ी इंटरेस्टिंग फेज़ में हैं। हम उसी फेज़ में जो जिस फेज़ में हम पहले 2000 या 2001 में थे, उस टाइम पे गूगल बना, फेसबुक बना, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हम देखते हैं वो उस टाइम पे बनी, मतलब उसके बाद बनी है। अभी हमारे पास फिर से वो अपॉर्चुनिटी है, एक नई क्लास ऑफ कंपनीज बनेंगी इन द फ्यूचर, एंड जहाँ पे बनेंगी वहाँ दैट विल बिकम द बिगेस्ट इकोनॉमिक हब। टुडे द GDP ऑफ सिलिकॉन वैली इज हायर देन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब अगर कोई है जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है और वो अपना स्टार्टअप करना चाहता है, ठीक, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है आज की डेट में? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे ChatGPT है और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनकी APIs अवेलेबल है, जिसको यूज करके अलग अलग तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप करी जा सकती है, और उसमें भी कोई बैरियर्स नहीं है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन में दम होगा तो वो कहीं भी यूज हो सकती है। जी जी। इट कुड बी B2B, B2C, व्हाटएवर इट इज।
तो वहाँ पे आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं कि अगर अभी कोई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो डू यू थिंक इट्स अ वेरी गुड फेज टू बी इन? It is very, very, very good phase to be in. Given what is happening in, एक तो चैट जीपीटी हो गया, एक दूसरा फील्ड है जनरेटिव एआई, विच इज़ कि आज जो हम वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं, इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, वो सब भी एआई जनरेट कर सकता है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटिव एआई एंड चैट जीपीटी का जो फील्ड है उसको मतलब एनएलपी बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं. तो एनएलपी एंड ये जो जनरेटिव एआई का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बाइनिंग दीज यू कैन डू सो मेनी थिंग्स. एंड वो जो रिकग्नाइजिंग कि कहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे ह्यूमंस चाहिए. तो अगर आपको किसी एक सेक्टर की बहुत डीप में नॉलेज है कि देखो इस सेक्टर में तो चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, यहाँ पे मुझे लोग चाहिए होते हैं, ये तो बड़ा रिपीटेटिव काम है, इसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ. एंड बहुत सारी कंपनीज बनती हैं इन ऑटोमेशंस पे, क्योंकि आप अगर आपने इस सेक्टर में फिर एक कंपनी बना ली जो कि ऑटोमेट कर दे रही है, इट इज़ मेकिंग द यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर फॉर ऑल अदर कंपनीज इन दिस सेक्टर, देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग दैट एज अ सॉल्यूशन टू दोज कंपनीज. हाँ, जैसे आपसे बात करते करते मेरे माइंड में ऐसे एक सोल्यूशन आ रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अभी स्क्रैच से शुरू करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकता हूँ कि जितने भी रिटेल आउटलेट्स होते हैं वहाँ पर अगर कोई कैमरा लगा दिया जाए, जो होते ही हैं यूजुअली सीसीटीवी कैमराज होते हैं और होते हैं, और उस कैमरे से हम कैप्चर करें डेटा जो भी उस दुकान के अंदर, उस शॉप के अंदर लोग एंटर कर रहे हैं, और उसमें से हम देखें कौन कन्वर्ट होता है और कौन नहीं होता है, और उसमें कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें यूजिंग एआई. जी 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 बिल्कुल. और अगर हम पहले ही वो अलर्ट कर सके पूरी की पूरी सेल्स टीम को कि ये जो कस्टमर अभी एंटर हुए हैं, इनकी परचेज करने की पॉसिबिलिटी इतनी है और दे आर लाइक हाई वैल्यू, तो वो उस हिसाब से सेग्रीगेट भी हो सकता है. मतलब दे कैन डिप्लॉय डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू दैट. और इस तरह के सॉल्यूशंस डेवलप करना कितना मुश्किल होगा, ये मैंने अभी आपको बोला, मतलब बिकॉज यू आर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर फील्ड, कितना मुश्किल है ये डेवलप? आसान है, आसान है, आसान है, मतलब लोग कर सकते हैं. जी जी. फेशियल रिकग्निशन तो कोई आज की नॉन डेट टेक में बैकग्राउंड से वो भी कर सकता है या उसको थोड़ी दिक्कत आएगी? मतलब एक टेक बैकग्राउंड वाला साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा, बिकॉज हाँ, मतलब मान लेते हैं दो को फाउंडर्स है, एक का आइडिया हो गया, एक थोड़ा टेक बैकग्राउंड से हो गया, और वो दोनों मिल करके अगर कुछ ऐसा डेवलप करते हैं तो दिस इज ऑफ वैल्यू फॉर दी स्टोर ओनर्स. देखिए आपने जो बोली ना, एक बड़ी सही चीज़ें बोली कि ये जो डोमेन नॉलेज है और जो ये इंसाइट्स हैं, वो जो लोग उस डोमेन में काम कर रहे हैं, जो हु आर मोस्टली नॉन टेक पीपल, उनके पास होता है. एक इंजीनियर जिसने आज तक कभी वो देखा नहीं है, उसके पास होता नहीं है, तो बनाएगा कैसे सोल्यूशन, राइट? तो इसीलिए फॉर एग्जांपल एक और चीज़ जो हम कर रहे हैं, जो कि मतलब हमें लगता है कि किसी तरीके से उसको एक्सपैंड करना चाहिए, कि जो हमने कॉलेज भी बनाया हुआ है उसमें जो आखिरी के 18 महीने हैं वो हमने वैसे स्ट्रक्चर किया है कि हम आपको स्पेशलाइजेशन सिखाएंगे, लेकिन इन पैरेलल हम नॉन टेक फाउंडर्स को इन्वाइट करेंगे टू कम अप विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट दे वांट टू सॉल्व. उसको सॉल्व करेंगे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो. ये लोग उनकी टेक टीम बन जाएंगे, और अगर फिर उसमें ट्रैक्शन आता है, इफ यू आर एबल टू बिल्ड समथिंग ग्रेट आउट ऑफ दिस, देन यू अप्लाई टू वीसी फंड्स एंड वी विल हेल्प यू देयर. टेक सुपर पावर है बट एक टूल है. एक्चुअली जो इनसाइट्स हैं वो तो अभी भी आप ही लोग के पास हैं. हाँ, वो तो कंज्यूमर के पास में है, या फिर जो सेलर है उसके पास में है. एक्चुअली हर इंडस्ट्री में बड़े नुआंसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शिपिंग इंडस्ट्री है. अब शिपिंग इंडस्ट्री में भी कैसे पोर्ट का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करना है, कौन सी शिप आएगी, किस टाइम पे जाएगी, ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, विच हैज़ लार्ज रेवेन्यू इम्पैक्ट. हर सेक्टर में ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, जिसको कि आइडेंटिफाई जो उस सेक्टर में काम करता है वही कर पाएगा. तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान हो, किसी भी सेक्टर में काम करता हो, अगर उस सेक्टर में उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी है फॉर अ स्टार्टअप, एब्सोल्युटली. स्पेशली B2B स्टार्टअप, क्योंकि B2C में फिर भी आपको बहुत सारी फंडिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए. बट ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इसमें तो इट्स अ B2B स्टार्टअप, जिसमें आई डोंट थिंक कि कोई बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट होने वाली है. अ पर्सन कैन इवन बूटस्ट्रैप इट. एब्सोल्युटली. क्योंकि डेटा आ गया है, अब उस डेटा को कैसे चर्न करना है, कैसे यूज करना है, या उसको कैसे इंटेलिजेंटली उससे कुछ ऐसा डेटा जनरेट करना है विच इज ऑफ यूज टू द शॉपकीपर और द सेलर, और उसकी रेवेन्यू एक्चुअल में बढ़ सकती है इतने से, और उस पर अगर एक परसेंटेज कट भी उसको मिल जाता है बंदे को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पे, तब भी उसका तो काम हो गया ना. बिल्कुल. एंड एक जगह उसने डिप्लॉय कर दिया तो उसको फिर और जगह पे डिप्लॉय करना बहुत आसान है, बिकॉज एट द बैक एंड इट्स ऑल टेक. एंड आपका सिस्टम ओवर टाइम बेटर होता जाएगा, Right. बिकॉज वो सीखेगा. हाँ, बिकॉज नाउ इट्स AI बेस्ड. क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के जमाने में, आज से 5-10 साल पहले, कि आपको बैठ करके देखना पड़ेगा या उस डेटा को भी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा या उस डेटा को ढंग से यूज करना पड़ेगा. अब वो ऑटोमेटिकली करेगा, पीछे जो AI का जो भी एल्गोरिथम चल रहा होगा. और आपका डेटाबेस बढ़ता जाएगा of faces that you have, of people that you have, people as they do more of this, और strong conviction build होता जाएगा जो आप डेटा बना. और वहां से हो सकता है ऐसी ऐसी इंसाइट्स निकल करके आएंगी जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है. जी. क्योंकि मशीन का क्या है कि
दे कैन थिंक एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स, वो कुछ भी सोच सकते हैं ना। एंड इट इज कलेक्टिव इंटेलिजेंस। कलेक्टिव इंटेलिजेंस। एक इंसान तो एक ही दुकान देख पाएगा ना, वो मशीन तो बहुत सारी दुकानें देख रही है, बहुत सारे लोगों को देख रही है। परफेक्ट जी, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके, थैंक यू सो मच।